सभी वीएलई को मेरा नमस्कार। मैं अजय चौबे, सीएससी स्टेट ऑफिस लखनऊ से। आज हम लोग आज की मुलाकात श्रृंखला अंतर्गत जिस सेवा के बारे में बात करने जा रहे हैं, उस सेवा का नाम है सीपी ग्राम। सीपी ग्राम के बारे में बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि विभिन्न राज्यों का अपना एक ग्रीवेंसेस पोर्टल है। भारत राज्य सरकारों का, राज्य सरकार नागरिकों को सरकारी सुविधाओं में आने वाली से सुविधा, जो परेशानियां होती हैं, तकलीफें होती हैं, उनको लेकर के सीधा शिकायत करने का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। उसी क्रम में भारत सरकार भी अपने विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जारी विभिन्न नागरिकों तक जाने वाली सेवाएं, सुविधाएं, उन सुविधाओं के क्रम में जो भी कठिनाइयां या समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को लेकर के सीधे संवाद किया जा सकता है। अपनी शिकायतें, अपनी बातों को सीधे उस विभाग, उस मंत्रालय तक पहुंचाया जा सकता है। तो इसी के क्रम में आज हमारे दिल्ली मुख्यालय टीम से हर्षा जी हैं, जो ये योजना के संबंध में पूरा दिल्ली ऑफिस में देखती हैं इस पूरी योजना को। तो आज ये स्पेशलिस्ट हैं इस सेवा के बारे में आपको बताने के लिए। साथ ही हमारे सहयोगी हैं सज्जाद हुसैन जी, जो उत्तर प्रदेश ऑफिस सीएससी से हैं। ये भी इसमें इनके भी कुछ सवाल होंगे। तो आज हम लोग बाकायदे एक चर्चा करेंगे इस विषय पे कि इस सेवा को लेकर के बीएलई कैसे क्या क्या कर सकता है। तो हर्षा जी, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा इसके बारे में आप एक बेसिक जानकारी बीएलई को दें। उसके बाद फिर हम लोग आगे पीपीटी के माध्यम से इस पूरे सेवा को समझेंगे। जी हर्षा जी। जी सर। नमस्ते सभी को। तो जैसा कि हमारे अजय सर ने बताया कि आज हम सीपी ग्राम्स के बारे में बात करेंगे। तो सीपी ग्राम्स होता क्या है? बेसिकली ये एक सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल है, जो एक डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस के द्वारा चलाया जाता है। ये एक कंप्लीटली गवर्नमेंट इंडियन पोर्टल है, जिसमें कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति हमारे देश का आकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है, बशर्ते वो सिर्फ एक सरकारी कार्यालय के अगेंस्ट में ही होनी चाहिए। इस पोर्टल पे हमारे कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन लिंक नहीं है। ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही निर्माणित किया गया है। तो कोई भी व्यक्ति, जैसे कि मान लीजिए सड़क या पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी प्रकार की शिकायत हो, कोई तकलीफ हो, कोई ग्रीवेंस हो, कोई कंप्लेंट करनी हो किसी भी व्यक्ति के लिए जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो वो इस पोर्टल पर आकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि हमारे जो डिजिटल सेवा पोर्टल है, उसके थ्रू आप इस सीपी ग्राम पोर्टल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, सीपी ग्राम पोर्टल जो हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल पे ओपन है, इसके लिए आपको कोई भी आईडी या किसी भी चार्ज को पे करने की जरूरत नहीं है। कोई भी वीएलई आकर इस पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ये सभी के लिए ओपन सर्विस है। तो नेक्स्ट कर दीजिए। तो अब हम जानेंगे इसका प्रोसेस फ्लो। सबसे पहले आपको डिजिटल सेवा पोर्टल पे अपना वीएलई आईडी और पासवर्ड डाल के इसे लॉगिन कर देना है। नेक्स्ट, ये है आपका डिजिटल सेवा पोर्टल का होम पेज, जहां पर आप सर्च में सीपी ग्राम्स टाइप करेंगे और आपके पोर्टल पे उसका नेम आ जाएगा, प्रोडक्ट नेम, उस पे आप जाकर एंटर कर दीजिए। एंटर करते ही आपका जो पेज है वो हमारे सीपी ग्राम पोर्टल पे डाइवर्ट हो जाएगा। इसमें आप नीचे देख रहे होंगे कि डिजिटल सेवा कनेक्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, आप वहां पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, ये है हमारा सीपी ग्राम पोर्टल का डैशबोर्ड, जिसमें लेफ्ट साइड में है लॉन्च पब्लिक ग्रीवेंस का ऑप्शन, आप वहां पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, और नीचे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है आई एग्री वाला, उस चेक बॉक्स में आप टिक मार्क कर देंगे और फिर सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट,
सबमिट करते ही आपके सामने सारे डिपार्टमेंट जो इसमें लिस्ट हैं, उनकी एक लिस्ट आ जाएगी। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ये आपको कुछ ही शो हो रहे हैं, लेकिन आप नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे पोर्टल पे, तो आपको पूरी कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की। तो आप पहले कस्टमर से पूछेंगे कि उनको किस प्रकार की शिकायत है, यानी कि वो किस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में करना चाहता है अपनी शिकायत दर्ज, और क्या है, किस प्रकार की है वो। यहाँ पे उसको सही डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है। आप पहले जानेंगे कि उसका ग्रीवेंस क्या है, कंप्लेंट क्या है, उसके बाद आप इसमें डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे। इसमें आपको करेक्ट डिपार्टमेंट ही सिलेक्ट करना है। अगर आप कोई और डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लेंगे, तो उसका आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो डिपार्टमेंट सही तरीके से जानने के बाद आप इसमें सिलेक्ट करिए और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे, तो आप देख रहे होंगे कि इसमें सिलेक्ट कैटेगरी का एक ऑप्शन आ रहा है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि किस प्रकार की शिकायत है, यानी कि वो किस कैटेगरी में फॉल कर रही है। एक डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में कई तरीके की शिकायत हो सकती है, यानी कि कस्टमर को किसी भी प्रकार की शिकायत हो सकती है। कोई भी वजह हो सकती है कि वो यहाँ पर अपना ग्रीवेंस रजिस्टर करवा रहा है। तो वो कैटेगरी वो उन्हें सिलेक्ट करनी है। उसके बाद सब कैटेगरी भी आ सकती है। आपके डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है या मेन कैटेगरी पे कि आप कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं। ये सारी चीजें सही से सिलेक्ट करने के बाद आप देख रहे होंगे नीचे एक बॉक्स है। वहां पर आपको अपनी शिकायत लिखनी है। आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी। इसमें 2000 कैरेक्टर्स की ही लिमिट है। तो इन कैरेक्टर्स की लिमिट के अंदर ही आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है और अपनी बात को समझाना है। ये अच्छे से लिखने के बाद अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट है या कोई भी पेपर है, तो आप इसमें वो भी अटैच कर सकते हैं। पर अगर नहीं है, तो आप छोड़ भी सकते हैं। ये अटैचमेंट वाला ऑप्शन मैंडेटरी नहीं है। अपनी अच्छे से ग्रीवेंस को एक्सप्लेन करने के बाद आप इसमें अटैच कर देंगे डॉक्यूमेंट और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे, आपको एक एप्लीकेंट डिटेल्स का फॉर्म फिल करना है। इसमें जो स्टार मार्क्ड है, जैसे कि नाम, जेंडर, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस, ये सारी चीजें आपको कस्टमर की एकदम करेक्ट फिल करनी है। इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में जब भी डिपार्टमेंट आपको रीच करेगा, तो वो इन्हीं डिटेल्स के बेसिस पे ही करेगा। तो मोबाइल नंबर, नाम, ये सारी डिटेल्स आपको करेक्टली फिल करनी है। इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नीचे आप कैरेक्टर्स फिल कर देंगे और मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करते ही आपका जो ये ग्रीवेंस है वो रजिस्टर हो जाएगा सक्सेसफुली, और आपके वॉलेट में से जो इसकी फीस है 50 रुपीज, वो डिडक्ट हो जाएगी। तो ये था हमारा प्रोसेस सीपी ग्राम्स का डीएसपी के थ्रू, यानी कि डिजिटल सेवा पोर्टल के थ्रू। जी सर, ओवर टू यू। सॉरी हर्षा जी, ये एकाएक कनेक्टिविटी का इशू आ गया था हमारे ऑफिस में और इस वजह से पूरा डाउन हो गया था। हाँ, तो हम लोग इस पेज पे थे एप्लीकेशन फिल करने के। जी हाँ जी। तो इस पेज पे आपको एप्लीकेंट की डिटेल्स फिल करनी है। जो भी कस्टमर या जो भी नागरिक आपके पास आया है अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए,
उसका आपको नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब फिल करना है एकदम करेक्टली। इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में जब भी डिपार्टमेंट इस शिकायत के अगेंस्ट में आपको रीच आउट करता है या कनेक्ट करने की कोशिश करता है, तो उसके पास सिर्फ यही डिटेल्स है आपकी। तो ये एकदम सही फिल्ड होनी चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये सब फिल्ड करने के बाद आप नीचे इसमें कैरेक्टर फिल करेंगे और मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करते ही आपका जो ग्रीवेंस है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा और आपके वॉलेट में से डिडक्शन हो जाएगा। अब फ्यूचर में अगर आपको इसका स्टेटस चेक करना है या कोई भी ग्रीवेंस का क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कोई आगे प्रोसीड हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप इस पेज पे दिख रहा है, व्यू स्टेटस का ऑप्शन है लेफ्ट साइड में। आप वहां पे क्लिक करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप अपने ग्रीवेंस का स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये था हमारा डिजिटल सेवा पोर्टल के थ्रू जो भी प्रोसेस है कि आप सीपी ग्राम पे कैसे अपना ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हैं। ओवर टू यू अजय सर, कोई सवाल है तो आप। जी, जैसा कि अभी हर्षा जी ने बताया कि यह एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है, जैसे कि आज हर घर में जो भी भारत सरकार की कुछ संस्थानें हैं उनको लेके कुछ ना कुछ सेवा हम लोग प्राप्त करते हैं और उसमें कुछ ना कुछ समस्या आती रहती है। तो ऐसे में आप सीधे उस विभाग, जैसे कि सपोज डाक विभाग का मामला है, आपका कोई डाक खो गया, मिल नहीं रहा है, जिस विभाग में आप जाते हैं तो सरकारी कर्मचारी बन के बैठे हुए, उनको इस आपकी तकलीफ का या आपकी जरूरतों का थोड़ा भी ख्याल नहीं है। ऐसा अक्सर आप लोग कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पुरानी विचारधारा के कर्मचारी होते हैं जो सरकारी वाला एक हिसाब किताब लेके अपने साथ बैठे रहते हैं। तो सरकार का यही है कि हम समाज सेवी सरकार बने, समाज के सेवा में लगे रहे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार का ये एक फीचर है जो आपके लिए सरकार हो, उसी के क्रम में एक तरीके से ये एक तरीके से कहते हैं ना सीआरएम पोर्टल है एक तरीके से, यानी कि कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम या सिटीजन मैनेजमेंट सिस्टम, उसकी समस्याओं को समाधान करने के। तो आप सभी बीएलईज इसको ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करें, लोगों को बताएं। मेन उद्देश्य यही है और इसको लेकर के सीएससी द्वारा एक विशेष पखवाड़ा 1 तारीख से चलाया जा रहा है। इसके संबंध में आप लोगों को विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको सूचित किया गया है कि सीपी ग्राम का आप लोग एटलीस्ट कम से कम 10-10 आवेदन हर बीएलई करे जो इसको देखे। आवेदन का मतलब यह बिल्कुल नहीं कि किसी को बुलाया और आलतू फालतू आवेदन कर दिया। वास्तविक नीडी जो हो, जिनके पास वास्तव में शिकायत हो, उनकी शिकायत को आप दर्ज करें, ताकि सरकार के पास हमारे होने की और आपके होने का एक एहसास जाए कि हाँ, सीएससी को अगर सीपी ग्राम की शिकायतों को लिए जाने के लिए अगर इम्पैनल किया गया है तो सीएससी इस कार्य को बखूबी ढंग से अंजाम दे रहे हैं। तो इस चीज को आप लोगों को आज ये कार्यक्रम करने का था कि आप एक बार इस कार्यक्रम में इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। किसी भी प्रकार की कोई पूछताछ या और भी अतिरिक्त जानकारी हो तो आप जिला प्रबंधक से बात कर सकते हैं या फिर इसी चैट ग्रुप में, क्योंकि मैं आज देख पा रहा हूँ कि कोई क्वेश्चंस एज सच आए नहीं है इसको लेकर के। एक बीएलई भाई हैं, वो ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं। ई डिस्ट्रिक्ट अभी नहीं आई है, अंकित कुमार गुप्ता जी। तो मैं इस संबंध में आपसे आईजीआरएस प्रोग्राम में क्या ओके अब देखिए, जैसे एक भाई हैं सुनील कुमार जी लिखते हैं कि आईजीआरएस और सीपी ग्राम में क्या अंतर है। तो भाई मेरे, आईजीआरएस जो है ये मुख्यमंत्री स्तर पे होता है और इसको राज्य स्तर पे गवर्न किया जाता है, और सीपी ग्राम भारत सरकार द्वारा जो मिनिस्ट्री है उसके माध्यम से इसको संचालित किया जाता है। तो बस फर्क यही है। एक सवाल है, अभी से ही एरर 404 बता रहा है लॉगिन करने पे। मैडम ये एक सवाल है, तो ये मुझे लगता है 404 एक टेम्पोररी एरर होता है, इसको सुधार लिया गया होगा या सुधार लिया जाएगा, कृपया आप उसको देखें। यहाँ एक प्रश्न है राम लक्ष्मण साकी जी का कि ये खुद रिप्लाई नहीं करते हैं वीएलई के मेल।
इसका मतलब मैं नहीं समझता ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो सीपी ग्राम पे कंप्लेंट्स आप डालते हैं उसकी रिप्लाई की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये संबंधित विभाग को भेजते हैं और संबंधित विभाग एक्टिव होकर के उस पे जो भी अपनी एक्शन होता है उसमें ट्रैकिंग सिस्टम में वहां से आप एक्शन देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन का क्या एक्शन है। आई एम राइट हर्षा जी? यस सर। जी और मैं एक और चीज बता देती हूँ, सुनील कुमार जी का भी एक सवाल है कि कितने दिनों में कार्यवाही होगी किसी भी ग्रीवेंस पे या एप्लीकेशन पे। तो इसका मैक्सिमम जो रहता है वो 30 दिनों का रहता है। 30 दिन में मैक्सिमम आपको उसका रेजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। इस पे पूरी कार्यवाही होती है, कोई भी डिटेल उन्हें चाहिए होती है तो जैसा कि एप्लीकेंट डिटेल्स आप शेयर करते हैं उनसे वो ली जाती है, वो बातचीत करते हैं, संपर्क करते हैं और उसके बाद 30 दिनों के अंदर उसका सॉल्यूशन वो देते हैं। ये लिख रहे हैं सीपी ग्राम और जन सुनवाई में क्या अंतर है, वही अभी मैंने सवाल बताया था कि जो आईजीआरएस पोर्टल होता है उसी को जन सुनवाई कहते हैं। यहाँ पे एक सवाल आ रहा है, कस्टमर को कितना चार्ज के पे करना पड़ेगा इस सेवा में? कस्टमर को इसके लिए 50 रुपए देने होंगे अपना ग्रीवेंस रजिस्टर करने के लिए। जी चलिए, अब और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो एक बार मैं सभी वीएलई भाइयों का धन्यवाद करता हूं आज के सेशन में जुड़ने के लिए। मैडम आपका भी धन्यवाद और इस की जानकारी आपने दिया एक सीधे लहजों में, बहुत स्पष्ट शब्दों में। सभी वीएलई का धन्यवाद इस बात के लिए कि आप लोग आगे इस जैसे कार्यक्रम में लोगों को जोड़ें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये इसकी जानकारी हो। अपने सेंटर पे कुछ बोर्ड बैनर इसको लेकर के लगाएं कि भारत सरकार की विभिन्न संस्थानों द्वारा इस प्रकार का कोई ऐसा सलाह देना चाहते हो, सुझाव देना चाहते हो तो आप इस पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पे विराम लेते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू। थैंक यू सर।